लेकिन शुद्ध तो तभी होगा जो धर्म के नाम के निकलेगा। और उससे आप धर्म के काम में क्या करेंगे? बढ़िया, ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, पानी की व्यवस्था कर दो, खूब पानी पिलाओ। लेकिन लोग एक दिन पानी पिलाएंगे, जिस दिन व्रत होता है, कहते हैं निर्जला व्रत रखना है, तो चारों तरफ जलजला हो रहा होता है, सब पिला रहे होते हैं कि जल पियो जल पियो। अब मान लो जो निर्जला व्रत रखता है उसका व्रत भी खंडित कर देते हैं। पूरे महीने में जल पिलाना चाहिए, और जल ही जीवन है। जिसने जल दिया है उसको कभी जल की कमी नहीं होती, उसका जीवन हमेशा जल की तरह साफ रहता है, हमेशा चमकता रहता है। तो नित्य प्रति जो है ये करना चाहिए। उससे ये करें, कन्यादान करें, किसी गरीब कन्या का ब्याह ना हो रहा हो उसमें मदद करें, कपड़े दे, बर्तन दे, इत्यादि जो कर सके। कहीं कथा भागवत हो रही हो उसमें सहयोग करें। तो ये धर्म का नाम क्या। और ऐसे समझना चाहिए कि इकट्ठे निकालने में तो जोर पड़ता है, लेकिन रोज का रोज निकाल दोगे तो कोई जोर नहीं। ऐसा गुल्लक बनाओ जिसमें डाल दो और खुद ना पता चलेगा कितना डाला, तो धर्म का निकल भी गया और उससे सारे धर्म के कार्य हो भी जाएंगे। इस तरह से जो धर्म के कार्य करते हैं उनका धन शुद्ध होता है, उनका मन शुद्ध होता है, उनका तन शुद्ध होता है, उनका घर शुद्ध होता है। और जहाँ ऐसी शुद्धि होती है वहाँ से बीमारियाँ लाखों कोष भग जाती हैं, घर में शांति का माहौल होता है। नहीं तो कितना भी कर ले हर घर में अशांति। और एक ही बात पत्नी कहती है पति नहीं सुनता, पति कहता है पत्नी नहीं सुनती, बच्चे कहते हैं मम्मी पापा नहीं सुनते, मम्मी पापा कहते हैं बच्चे नहीं सुनते। हर जगह समस्या सुनने की है, क्योंकि हर व्यक्ति सुनाना चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता है। लेकिन जहाँ यज्ञ होगा, यज्ञ का प्रसाद होगा, जहाँ ऐसे धार्मिक कार्य होंगे वहाँ हर व्यक्ति सुनता है और उसका मनन करता है। और मनन करता है तो भी का मतलब धारण करना, वो अपने शरीर में धारण करता है। और जब धारण करता है तो निश्चित रूप से सुखी जीवन व्यतीत करता है। तो कहते हैं कि जो भगवान का 16वां अवतार हुआ वो यज्ञ के रूप में हुआ। सब कुछ यज्ञ के प्रभाव से ही प्राप्त हुआ। सूर्यवंश में जितने भी बच्चे हैं बिना यज्ञ के नहीं हुए। आप विचार करो, इतिहास गवाह है। अगर यज्ञ के प्रभाव से इतना सब कुछ मिलता है तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है, यज्ञ में सबसे दूषित सामग्री डालनी जाने लगी। जो घी कोई नहीं खाता, कहते हैं वो पूजा वाला घी ला, 150 रुपया किलो बिना किसी काम का। और उसको आपने हवन में प्रयोग किया, उससे वायुमंडल भी दूषित हुआ, बुद्धि और खराब हो गई, क्योंकि वो घी अच्छा नहीं है। इसलिए शुद्ध गाय का लाओ, और ना मिले तो जो खा रहे हो वैसा घी को उपयोग में लाओ। नहीं तो पूजा वाली सामग्री में वो सामग्री बगल से ले आओ, वो अगरबत्ती बगल से लाओ, जिसमें ज़्यादा लाभ है दुकानदार वही करता है। और हवन सामग्री जैसे अपने लिए हम भोजन बनाते हैं तो एक एक चीज का चुनाव करते हैं। जो हवन सामग्री बनती है वो तिल से बनती है, जौ से बनती है, चावल से बनती है। चावल का आधा जौ से, और सबसे ज़्यादा मात्रा में तिल होना चाहिए। फिर उसमें शतावरी डाल दो तो सारी चीज़ें पूर्ण हो जाती हैं। फिर उसमें मिलाओ गुड़ या शक्कर, और फिर उसमें डालो घी, और बढ़िया सामग्री तैयार करो, एक भी कीड़े पतंगे ना हो। और उसका जब यज्ञ करोगे तो उसका प्रभाव भी कुछ और ही होगा। लेकिन आजकल सारी चीज़ें रेडीमेड आ रही हैं, दुकानदार फलीभूत हो रहे हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन सब कुछ बेच डाल रहे हैं, क्योंकि उनको भगवान से डर नहीं लग रहा है। क्यों? लोगों से तो डर लगता है, भगवान से, लेकिन भगवान बोलने के लिए नहीं आते हैं। लेकिन शास्त्रों का ये कथन है, जब भगवान बोलते हैं ना तो वे किसी को बोलने लायक नहीं छोड़ते, कोई बोलने लायक ही नहीं बचेगा। इसलिए जो नहीं बोलता है उसका सम्मान ज़्यादा करना चाहिए। तो भगवान यज्ञ नारायण के रूप में भगवान का अवतार हुआ, और उन रुचि प्रजापति आकृति के गर्भ से एक पुरुष और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न हुआ। जो स्त्री थी वो दक्षिणा हुई, और जो पुरुष था वो अग्निदेव, समझ लीजिए यज्ञ भगवान हुए स्वयं। अब यज्ञ भगवान कोई भी यज्ञ करते हैं तो बिना दक्षिणा के संपन्न नहीं होता है, क्योंकि यज्ञ दक्षिणा ये दोनों एक ही साथ उत्पन्न हुए हैं। तो यज्ञ का फल तब मिलेगा जब दक्षिणा साथ में रखोगे। जरूरी नहीं है कि आप ब्राह्मण से करवा रहे हैं तभी आप दक्षिणा देंगे।
अगर आप अपने मन से भी कर रहे हैं, यज्ञ हवन कर रहे हैं, तब भी आपको दक्षिणा निकालना चाहिए और उसको उपयुक्त व्यक्ति को दे देना चाहिए। तो कहते हैं मनु जी ने अपनी पुत्री आकृति के उस परम तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से अपने घर पर ले आए और दक्षिणा को रुचि प्रजापति ने अपने पास रखा। जब दक्षिणा विवाह की योग्य हुई तो उसने यज्ञ भगवान को ही पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तब भगवान ने यज्ञ पुरुष ने उससे विवाह किया। इससे दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ। भगवान यज्ञ पुरुष ने दक्षिणा से स्वयं नामक देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोगों के बड़े बड़े संकट दूर किए। वर्णन आया जब स्वयं भू मनु ने समस्त कामनाओं और भोगों से विरक्त होकर राज्य छोड़ दिया और अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ तपस्या करने को वन चले गए और वन में जाकर सुनंदा नदी के तट पर एक पैर से खड़े रहकर 100 वर्ष तक घोर तपस्या किया। एक पैर पर खड़े हैं, 100 वर्ष तक तपस्या किया। और आज के समय में तपस्या तो किसी से होती नहीं। कभी घुटने में दर्द हो जाएगा, कभी गर्मी बढ़ जाएगी, कभी ठंड अधिक बढ़ जाएगी, तपस्या नहीं होता। लेकिन फल मनु महाराज की तरह चाहिए। क्यों? कहेंगे भगवान हमारे ही घर में आए, और अगर भगवान आ जाए तो लड़ पड़ेंगे, नहीं पहले मेरे घर चले, पहले मेरे घर। आज प्रसाद के लिए लड़ जाते हैं, वो तो भगवान है, उनकी तो फाल ही क्या है। जब एक प्रसाद लेने में जरा सा संतोष नहीं है, एक दूसरे को धक्का देते ये प्रसाद लेने की होड़ लग जाती है, वो तो भगवान है। इसलिए प्रसाद ही भगवान का फल है। और जब कोई संसार में कोई काम करता है तो सबसे पहले उसका प्रश्न होता है किम फलम, अगर मैं ऐसा करूं तो मुझे क्या मिलेगा। जब फल की बात समझ में आ जाती तब कहता है किम विधानम, अब विधान की बात तो इसको कैसे करना है। तो जो फल की प्राप्ति है वो प्रसाद है, और प्रसाद लेने में ना किसी को धक्का देना चाहिए और ना ही जल्दी मचाना चाहिए, क्योंकि परमात्मा का प्रसाद है, सबको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। और सहज पके सो मीठे हुए, जो धीरे धीरे मिलेगा वो बहुत कल्याणकारी होगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं। तो भगवान मनु और शत्रुपा ने 100 वर्ष तक खड़े होकर के एक पैर पर तपस्या किया। अब आज के समय में एक पैर पर खड़ा होना बड़ा मुश्किल काम है, दोनों पर खड़े हो जाएं तो बड़ी बात है, क्योंकि कहते हैं कि सारे शरीर में दर्द हो रहा है। और उस तपस्या का प्रभाव क्या हुआ, मनु और शत्रुपा के पास भगवान आए और कहने लगे परम पुरोहित वरदान मांगो। अब उन्होंने मना कर दिया कि मेरी कोई कामना ही नहीं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं कुछ मांग लो, मना कर दिया। भगवान लौट गए और कहते हैं जब लौट गए तो अंत में ऐसा हुआ कि एक दिन भगवान ने कहा कि इतनी तपस्या किया है, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो बार बार आए, पहले फिर शत्रुपा जी के पास गए कि तुम ही कुछ मांग लो। कहते हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर राजा के मन में कोई इच्छा हो तो वो मांग ले। मनु महाराज के पास गए, कहा मांग लो। मनु महाराज की सारी इच्छाएं समाप्त हो गई थी, लेकिन भगवान के जब दिव्य स्वरूप का दर्शन किया तो मन में आ गया कि अब तो और तो कुछ नहीं, अगर इनके समान पुत्र मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए, थोड़े समय भगवान के साथ और रह जाऊंगा। तो मनु महाराज ने कह दिया चाहे तुम्हें समान सुख, अगर आप देना ही चाहते हो तो हे प्रभु मैं आपकी तरह पुत्र चाहता हूँ। भगवान ने कहा आप सरिष्ठ कहाँ खोजोगे, अपने समान में कहाँ खोजने जाऊंगा, अब पता नहीं मिले या ना मिले मेरे समान। इसलिए भगवान ने कहा अच्छा ठीक है राजन, नृप तव तनय होग मैं आई, मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। और उधर फिर कहते शत्रुपा से तुम मांग लो। तो शत्रुपा ने कहा अगर मैं कुछ मांग लूँ तो पता नहीं क्या हो जाए। ऐसा है जो वरदान चतुर्नृप मांगा, जो राजा ने मांगा है वही मुझे चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। पत्नी वही है जो पति को धर्म संकट में ना डाले, लेकिन आज के समय में हर जगह धर्म संकट पैदा कर देती हैं। माता जानकी जब उत्तराई में देखा राम जी बड़े संकोच में हैं, तो माताओं का सबसे प्रिय क्या होता है, जेवर। ये सब कुछ तो दे सकती है लेकिन जेवर किसी को नहीं दे सकती। अगर कोई मांग के देखे, जेवर देना बड़ा मुश्किल काम है। 2-4 तो बना के और कर सकती हैं पर दे नहीं सकती। लेकिन पति को संकोच में देखा। जगत जननी जगदम्बा ने विचार किया
कि आज पति संकोच में है। क्यों? क्योंकि साथ तो कुछ लेके आए नहीं। और शास्त्र ये कहता है कि नाव की, पंडित की, धोबी की और नाविक की, इनकी कभी रखनी नहीं चाहिए, इनकी तुरंत की तुरंत निपटा देनी चाहिए। अब ये मल्लाह हमें पार उतारा है, इसको क्या देंगे राम? संकोच में देख करके अपनी मुद्रिका जो मणि से युक्त है उतार करके बढ़ा दिया, राम जी के हाथ में दे दिया। अर्थात पति संकोच में है तो पति को संकोच से निकालने के लिए माता जानकी ने अपनी मुद्रिका राम जी के हाथ में दे दी। राम जी ने कहा, देवी आप अपनी मुद्रिका क्यों उतार रही हैं, आप क्यों दे रही हो? माता जानकी ने कहा, प्रभु ये मुद्रिका क्या, ये जिस हाथ में शोभायमान है सुशोभित ये हाथ भी तो आपका ही है, और जब ये हाथ आपका है तो ये मुद्रिका आपकी है। संकोच को त्याग करिए और इसको दे दीजिए। और कलयुग का समय होता तो सबसे पहले उतारती तो कहते हटो तुम्हारे पास कुछ नहीं, हम दे रहे थे। अपने हाथ से पकड़ाती और उसके बाद कहते देख लो मैंने दे दिया, इसको चल कर घर पे दे देना, तभी हिसाब बराबर होगा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। कितना अंतर है कि हटो पति की बात नहीं, मैं दे रही हूँ, अपनी उतार कर दिए, उसमें भी जेवर की बात। तो कहने का भाव यही है कि पत्नी वही है जो पति को हर धर्म संकट से बचा देती है। तो यहाँ पर जो है शत्रुपा जी ने कह दिया कि जो वरदान चतुर्दश मांगा, जो उन्होंने मांगा है वही मुझे चाहिए। भगवान ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया और कहा कि जब पृथ्वी पर होगा तो मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊँगा। इस तरह से परम प्रभु परमात्मा आशीर्वाद दे करके चले जाते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि उस समय एक बार जब स्वयं मनु एकाग्र भगवान की स्तुति कर रहे थे तो भूखे असुर और राक्षस उन्हें नींद में अचेत होकर के बड़बड़ाते जानकर खाद डालने के लिए टूट पड़े। ये देखकर अंतर्यामी भगवान एक पुरुष अपने पुत्र याम नामक देवताओं के साथ वहां आए। उन्होंने खाद डालने के निश्चय से आए हुए असुरों को संहार कर डाला और वे फिर इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित होकर स्वर्ग का शासन करने लगे। इस तरह से भगवान मन और शत्रुपा के रूप में सृष्टि का सिद्ध किया। बोल लक्ष्मण भगवान की श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भगवन् नारायण 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 भगवन् नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण रटमन नारायण 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 रटमन नारायण। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आगे की अवतारों की कथा में भगवान ऋषभ देव की अवतार की कथा आती है। ऋषभ देव कौन है? जो जैन धर्म के संस्थापक हैं। ऋषभ देव की बड़ी पूजा होती है जैनियों में, विशेष तौर पर कहते ऋषभ देव ने ही जैन धर्म का संस्थापन किया। महाराज नाभि की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी मेरु देवी के सहित पुत्र की कामना से एकाग्रता पूर्वक भगवान यज्ञ पुरुष का यजन किया, यज्ञ भगवान का आवाहन किया। और जब यज्ञ भगवान का आह्वान किया, भक्त वत्सल भगवान उनके विशुद्ध भाव से संतुष्ट होकर के यज्ञ में प्रकट हुए। सभी ने सिर झुकाकर अत्यंत आदर पूर्वक प्रभु की पूजा और ऋषियों ने उनकी स्तुति करी, वर मांगा कि हमारे यजमान ये राजर्षि नाभि संतान को ही परम पुरुषार्थ मानकर अपने ही समान पुत्र पाने के लिए आपकी आराधना कर रहे हैं। महाराज आप इनके मनोरथ को पूर्ण करें। भगवान बोले, मुनियों मेरे समान तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं अद्वितीय हूँ, तो भी ब्राह्मणों का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। तेज कुल मेरा तो मुख है। भगवान कहते हैं कि ये शरीर जो है ना, इसमें चारों वर्णों का वर्णन है। जातियों से जोड़ करके केवल समाज में विघटन पैदा किया जाता है। कहते हैं जो मुख है, सबके मुख हैं, ये ब्राह्मण है। ब्राह्मणों से मुखमासी, जितने भी सबके मुख हैं ये ब्राह्मण हैं। और ब्राह्मण का मतलब जितनी सात्विक चीजें हैं, जितनी अच्छी चीजें हैं, पूरे शरीर को पुष्ट करने के लिए मुख का प्रयोग किया जाता है।
अब मुख का प्रयोग होता है, इसमें सारी सात्विक चीजें जानी चाहिए। जो असात्विक डालते हैं वो राक्षस हैं, क्योंकि राक्षसों के खाने की विधि अलग है और सात्विकों के खाने की विधि अलग है। तो कहा ब्राह्मणों से मुखमासीद, जो सभी के मुख हैं ये ब्राह्मण है, अर्थात गले से ऊपर का हिस्सा सबका ब्राह्मण है। ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहो राजन्याकृतः, ये शरीर जो है ब्रह्म पुरुष है, इसकी रक्षा करने के लिए दोनों हाथ हैं और यही क्षत्रिय है। बाहु राजन्याकृतः, ये क्षत्रिय है। इन सबका पालन किससे होगा? तो कहा वैश्य, पेट जो है ये वैश्य है, क्योंकि जो कुछ खाएंगे पेट में जाएगा, पेट के माध्यम से ही पूरे शरीर की रक्षा होगी, विकास होगा, पद्याम सूत्र हो जाए। जो पैर हैं ये सबके सूत्र हैं, क्योंकि ये हर जगह सेवा का काम करने के लिए, कहीं भी कोई कार्य करना है वो सेवा धर्म है, बिना इनके चले हुए आप कुछ कर नहीं सकते हो। इसलिए पद्याम सूत्र हो जाए तो पैर जो है वो सूत्र है। ये 4 वर्ण की प्रकृति बतलाई गई है। अब इसको कुछ लोग जातियों से जोड़ करके बतलाते हैं, कुछ लोग किसी से जोड़ करके बतलाते हैं, जिसे लड़ा करके नेताओं ने तो सबसे ज्यादा सत्यानाश कर रखा है। इनको आपस में लड़ाते रहो और मौत करते रहो, जातियों में बांट करके। तो वही कह रहे हैं कि ब्राह्मण, भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मणों तुम मुख हो और ब्राह्मणों की बात को मैं झूठा नहीं होने दूंगा, इसलिए ये हम आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। इनके यहाँ मैं स्वयं पुत्र के रूप में आऊंगा और इसलिए मैं स्वयं ही अपने अंश कला से अग्निद्र नंदन नाभि के यहाँ आकर अवतार लूंगा, क्योंकि अपने समान मुझे और कोई दिखाई नहीं देता। ये कहकर भगवान अंतर्धान हो गए और यथा समय महाराज नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऊर्ध लेता मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए शुद्ध सत्यमय विग्रह से प्रकट हुए। नाभि नंदन के अंग जन्म से ही भगवान विष्णु के वज्र अंकुश आदि चिन्हों से जब नाभि के पुत्र हुए, जिनके पैरों में और हाथों में भगवान का शंख चक्र बना हुआ था, जब इस तरह से शंख चक्र बना हुआ देखा तो सभी शेष गुणों से युक्त होने कारण महाराज नाभि ने उनका नाम ऋषभ देव रखा। ऋषभ का मतलब होता है श्रेष्ठ, कि भगवान ये नरों में श्रेष्ठ हैं और इनके बनाए हुए मार्ग पर हम सबको चलना होगा, इसलिए इनका नाम ऋषभ देव था। और वही जैन धर्म के श्रेष्ठ प्रवर्तक हुए ऋषभदेव जी महाराज। तो भगवान ऐसे ऐसे अनेक रूप धारण करते हैं। ऋषभदेव के रूप में आए राजा नाभि ने देखा कि ऋषभदेव प्राणी मात्र के अत्यंत प्रिय लगते हैं, राज्य कार्य संभालने के योग्य भी हो गए हैं। तब उन्होंने धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए राज्याभिषेक कर दिया और स्वयं पत्नी मेरु देवी के सहित बद्रिका आश्रम चले गए। और जब बद्रिका आश्रम में जाते हैं तो वहाँ भगवान नर नारायण से सत्संग करते हैं और वहाँ पर भगवान की आराधना करते हुए भगवान में परम लीन हो जाते हैं। भगवान ऋषभदेव सर्वधर्म विज्ञाता होकर भी ब्राह्मणों की बतलाई हुई विधि से साम दान आदि नीति के अनुसार ही पुत्र प्रजा का पालन करते थे। एक बार इंद्र ने ईर्ष्यावश इनके राज्य में वर्षा नहीं की। जब इंद्र ने ईर्ष्या के वशीभूत होकर के इनके राज्य में वर्षा नहीं की तो योगेश्वर भगवान ऋषभ ने अपनी योग माया के प्रभाव से अपने वर्ष अजनाब खंड में खूब जल बरसाया। तो इन्होंने बड़े, क्योंकि ये साक्षात स्वयं परमात्मा है, तो इन्होंने अजनाब खंड में खूब वर्षा कराई अपने लोगों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने के लिए। देवराज इंद्र की कन्या जयंती से विवाह किया और उसके गर्भ से अपने ही समान गुण वाले 100 पुत्र उत्पन्न किए। भगवान ऋषभदेव जी के 100 पुत्रों में आगे चल करके जो एक कथा सुनते हैं भागवत में जड़ भरत और रघुगण की, उन 100 पुत्रों में भरत जी हुए महाराज। और भरत जी की कथा ये है कि भरत जी परम भागवत हैं, तो कहीं चींटी भी होती है तो चले जाते हैं, लेकिन उनका स्वभाव क्या है कि ब्राह्मण के, वही भरत जी महाराज पूर्व जन्म में जब ऋषि थे तब भी इनका नाम भरत था। लेकिन संयोग की बात, एक हिरणी जहाँ जिस आश्रम में रहते थे तपस्या करते थे, वहाँ पर हिरणी जो है जल पीने के लिए आई, जल पी रही थी। इस समय एक सिंह ने गर्जना किया, हिरणी डर के मारे जल में कूद गई और संयोग से उसका प्रसव हुआ और देखा कि बच्चा डूब जाएगा, उसको इन्होंने पकड़ लिया। और हिरण में मोह होने के कारण अंतिम समय में बार बार हिरण का ध्यान आया कि दूसरे जन्म में हिरण बने।
हिरण बनने के बाद भी सबके बीच में ना रहे, भगवान का ही चिंतन करते रहे। हिरण की योनि से मुक्त हुए तो एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिए, और जो ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिए, ऋषभ देव जी के यहाँ जो जन्म लिए, ये भरत के नाम से हुए। लेकिन इनकी आदत थी कि पिता महाराज चाहते थे कि कुछ कर्मकांड सिखला दिया जाए, कुछ धर्म के कार्य करेंगे, लेकिन ये मंत्र तो याद कर ले लेकिन सुनाए नहीं। इनको था कि अगर मैं मंत्र सुना दूंगा तो हमें पूजा पाठ में लगा देंगे और मुझे भगवान की भक्ति करना है, इसलिए इनका नाम पड़ गया जड़ भरत। और जड़ भरत महाराज ऐसे हुए कि जब ऋषभ देव जी ने अपनी सत्ता सौंप करके निकल गए तो जड़ भरत को सब घर से निकाल दिए। अब जड़ भरत जी निकल तो गए, लेकिन घर वालों ने सोचा कि इतना मोटा ताजा है, रोटी ही तो खाएगा, नहीं आते हैं पकड़ कर इससे कुछ काम करा लेंगे। क्या कराएंगे? खेती बाड़ी में इसको बिठा देंगे, पक्षियों को उड़ाया करेगा, पक्षियां जब हट जाएगी तो दाना जो है बच जाएगा, घर आएगा। फिर क्या था, भरत जी महाराज पहुंच जाए और इनको बताया कि तुम इन पक्षियों को उड़ा दिया करो। तो भरत जी कहा हाँ ठीक है कर देंगे, गए और कहने लगे कि राम की चिड़िया राम के खेत चुन लो, चिड़िया भर भर पेट, और यही कहे और सारी चिड़िया आ करके सारी फसल को खा जाए। और घर वाले आवे तो कहे मैं तो बहुत उड़ाता हूँ लेकिन ये जाती ही नहीं, हम क्या करें? घर वालों ने कहा कैसा बैर बुद्धि, इनको समझ में नहीं आती है। मैं उड़ाने के लिए कहता एक दिन छिप करके बैठ गए कि देखते हैं आखिर में किस तरह से इनको उड़ाता है। अब जब घर वाले लौट जाए तो यही कहे कि राम की चिड़िया राम के खेत चुन लो, चिड़िया भर भर पेट। घर वालों ने कहा अच्छा तो खाता हमारा है, अब बुला कर इनको सब खिला देता है। उसी समय उनको घर से निकाल देते, भाग जा यहाँ से। अब जब निकल गए तो संयोग से कभी इस आश्रम में कभी उस आश्रम में कहीं कुछ ना कुछ खाते पीते मोटे ताजे हमेशा बने रहे। एक दिन रघुगण की यात्रा हो रही थी, राजा रघुगण जा रहा था पालकी में बैठा हुआ सत्संग करने के लिए, लेकिन संयोग से उसका एक कहार जो है बीमार हो जाता है। राजा ने कहा जाओ किसी एक कहार को ढूंढ करके लाओ जो पालकी को उठा सके। तो जड़ भरत जी मिल गए, मोटे ताजे थे, कहा इनसे बढ़िया कौन मिलेगा, ले चलो। अच्छा जब पकड़ करके लाए थे कुछ नहीं बोले, लगा दिया पालकी में, पालकी में ले करके चलने लगे। लेकिन ये जब नीचे चलते थे तो देख करके चलते थे कोई चींटी तो नहीं आ रही, कोई कुछ तो नहीं आ रहा है, तो जहाँ चींटी आ जाए वहाँ उछल जाए, और जब उछल जाए तो पूरे राजा की पालकी डगमग हो जाए। डगमग हो जाए तो राजा जोर से डांटा कि अगर ठीक से नहीं चला तो अभी जो है तुम्हें दंड दूंगा। तो वो और सब कहार घबरा गए, महाराज जो नया वाला है ना इसको चलना नहीं आता है, ये गड़बड़ कर रहा है। तो रघुगण ने जब उसकी तरफ देखा तो कहा हाँ, उसने उपहास किया कि देखने में मोटे ताजे हैं लेकिन कह रहे इतना दुबला पतला है इसे चला ही नहीं जा रहा है, कैसे ये चलेगा। अब जड़भरत जी विचार किए कि वैसे तो ये धर्मात्मा राजा है लेकिन ये कर्म करके ये नरक में जाएगा, इसको उपदेश करना जरूरी है। फिर बोलते बोलते उसने कह दिया कि ठीक से चलो नहीं अपनी इतना दंड दूंगा कि दिमाग ठीक हो जाएगा। तो बस फिर क्या था, जड़ भरत जी ने पूछ लिया तेरे राजन तुम किसको दंड देने की बात कर रहे हो, शरीर को दंड देने की बात कर रहे हो या आत्मा को दंड देने की बात कर रहे हो? अगर शरीर को दंड देने की बात कर रहे हो तो हे राजन ये शरीर जो सुदृढ़ मोटा है, ताजा है, दुबला है, पतला है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, ये किसी जीव का अधिकार क्षेत्र नहीं, ये तो ईश्वर की दी हुई वस्तु है। जब चाहेगा वो ले लेगा, इसमें से जैसे प्राण निकला तो अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसलिए राजन और जो आत्मा है, आत्मा को दंड देने की बात करते हो तो आत्मा परमात्मा का अंश है, तो उसको कैसे तुम दंड दे सकते हो? इतना सुनते ही रघुगण कूद पड़ा और एकाएक तो मामला ही गड़बड़ हो गया। तो कोई परम तपस्वी लगता है, देखा तो उनके कंधे पर जनेऊ है, पूछा आप कौन है? फिर एक पैर पर खड़े होकर सत्संग किया। राजा रघुगण चरणों में पड़ गया, मुझसे अपराध हो गया, मेरे अपराध को क्षमा कर दो महाराज, आगे से ऐसा अपराध नहीं करेंगे। तब जड़ भरत ने उनको भगवान के नाम का उपदेश किया और वो राजा भगवान के नाम के उपदेश के कारण भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त हुआ। यही महाराज एक दिन घूम रहे थे तो दस्यु चोरों के सरदार ने कहा कि किसी को पकड़ करके ले आओ जिसकी बलि देना है, काली जी की बलि देना है।
अब 10 चोरों के सरदार ने आदेश दिया, सारे चोर निकले, खोजते खोजते आए, देखा बड़ा हट्टा कट्टा मोटा है, जड़ भरत जी को पकड़ लेंगे। कहा महाराज आज ऐसी बलि दे कि जिससे काली जी प्रकट हो जाएंगी, क्योंकि इससे मोटा ताजा कोई नहीं मिलेगा। बस फिर क्या था, काली जी की कृपा से पहले तो खूब नहलाया धुलाया खिलाया। अब भरत जी सोच रहे हैं आज तक तो ऐसी सेवा कभी नहीं हुई, इतना खिलाया पिलाया जा रहा है, इतने दिव्य चंदनों से स्नान कराया जा रहा है। इन्होंने पूछ लिया भाई इतना बढ़िया स्नान कराने का, इतना खिलाने पिलाने का राज क्या है? तो चोरों ने कहा कि इतनी सेवा जब होती है तो समझ लो कुछ गड़बड़ है। मतलब गड़बड़ क्या? तो कहा कि इतना खा पी रहे हो, खाते चले जा रहे हो तो समझ में नहीं आ रहा है, सारा का सारा खाए जा रहे हो, इतना खाए हो, अब तुम्हारी बलि दी जाएगी। जड़ भरत जी ने विचार किया, अच्छा खिलाया इन्होंने, अब हमारी ही बलि देने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ बोले नहीं। कहा कि हो सकता है काली जी की यही इच्छा हो ईश्वर की, अगर बलि लेना ही है तो ले लें। तो जैसे ही भरत जी को झुकाया और बलि देने के लिए सरदार ने अपना तलवार उठाया, काली जी से ना रहा गया, ये मेरा भक्त है और भक्त होने के साथ ब्राह्मण है, इसकी बलि दी जा रही है। तुरंत काली जी उसी विग्रह से प्रकट हो गई और प्रकट होकर के वही तलवार छीन करके इन 10 राजाओं का सबका वध कर दिया। और इनके सामने कहा, ब्राह्मण देवता आपको एक शब्द तो बोलना चाहिए था, लेकिन मैं क्या बोलूँ, इतनी सेवा किए जा रहे हैं, अनावश्यक बिना मांगे अगर कोई चीज़ मुफ्त में मिल रही है तो मामला तो खराब ही है, लेकिन क्या करें, मैं कुछ बोल दूँगा। इसी बहाने आपके दर्शन होंगे। काली जी ने उनको आशीर्वाद दिया और जड़ भरत जी जड़ भरत होकर भगवान के परम पद को प्राप्त हुए। इस तरह से भगवान के अवतारों में ये कथा जो ऋषभ देव जी के संतान के रूप में जड़ भरत जी की कथा बड़ी ही अद्भुत है। बोलिए कृष्ण कन्हैया राधे। श्रीमन नारायण नारायण